नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। कैसे हो आप सब? आपने बीएड प्रवेश परीक्षा में एडमिशन ले लिया होगा या डीएलएड प्रवेश परीक्षा में एडमिशन ले लिया होगा, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सीटेट परीक्षा इस बार देना है। सीटेट परीक्षा की बात करें, एक पात्रता परीक्षा होती है कि अगर जो आपको शिक्षक बनना है तो बीएड या डीएलएड डिग्री के साथ साथ आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब सीटेट परीक्षा कौन दे सकता है? जिन्होंने भी किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीएड डीएलएड में एडमिशन लिया है वो एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट देने के लिए। साल में 2 बार होती है, एक हो चुकी है, दिसंबर में होनी है। प्रश्न ये निकल के आ रहे हैं, क्या दिसंबर में सीटेट नहीं होगा? क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट सीटेट कब होगा इसके बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, हम क्या करवाने वाले हैं, हमारी क्या रणनीति होने वाली है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट परीक्षा पास कर जाओ। अगर जो मैं सीटेट की बात करूं, ये आपका सीटेट एग्जाम की बात करूं, ठीक है, सीटेट परीक्षा कौन कराता है? तो थोड़ा सा ये बोर्ड ही हैंग हो गया, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था। सीटेट परीक्षा कौन कराता है मैं बता दूं आपको, तो सीटेट परीक्षा कराता है सीबीएसई। कौन कराता है? सीबीएसई। और बीच में ये निकल के आई थी कि सीबीएसई अब परीक्षा नहीं कराएगा, तो कराएगा कौन? ये कराएगा एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो अभी नीट का परीक्षा देख रहे हो कैंसिल हुआ है, वही एनटीए ने कराया था। अब एनटीए एक बार परीक्षा करा चुकी है इसके पहले, जब ऑनलाइन हुआ था सीटेट परीक्षा। तो ये बीच में सवाल उठा था कि अब एनटीए कराएगी, तो एनटीए अगर जो कराती तो हो सकता था कि नया सिलेबस निकल के आ जाए, नया एग्जाम पैटर्न निकल के आ जाए। लेकिन अभी दिसंबर में एग्जाम्स होने, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं निकल के आई एनटीए की तरफ से कि एनटीए हमारा जो सीटेट का परीक्षा वो कराने वाली है। तो ये हटा दीजिए एनटीए, अपने दिमाग में इसके ख्याल को मत लाइए। इतना अच्छा खासा सिलेबस है आपका, एकदम हल्के तरीके से पढ़ के, आराम से पढ़ के, हाँ लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये जिनके भी मन में है कि सीटेट परीक्षा, याद रखना मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूं कि सीटेट परीक्षा अगर जो आपके मन में है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, तो भैया सिलेबस चेंज होने का इंतजार मत करिएगा। ये जो बना बनाया पैटर्न है ना, जब से भी सीबीएसई ने कराना स्टार्ट किया वही पैटर्न पे पेपर आ रहा, वही पैटर्न पे, चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, उसी पैटर्न में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये सारी क्लियर हो गई कि सीटेट परीक्षा दिसंबर में होगी। फॉर्म कब आएगा ये याद रखिएगा कि फॉर्म आपका सितंबर में आ जाएगा फॉर्म, और एग्जाम इस बार आपका दिसंबर में होने वाला। कब? दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला। अब एक गलती आप लोग पहले करते चले आओ, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो जो गलती आपसे हुई थी क्या कि फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, वो सबसे गलत तरीका था। तो मैं चाहता हूं कि सिलेबस चेंज हो, उससे पहले ही आप जो सिलेबस बना बनाया है वहीं से पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, क्या सिलेबस है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो पेपर 1 को भी देंगे, वो पेपर 2 भी देंगे। जो बीएड वाले बच्चे हैं, जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ पेपर 2 का ऑप्शन बनता है, वो पेपर 2 देंगे। इन सब के लिए मैं बता रहा हूं, मैंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें। तो आप सभी के लिए टीचर्स वे परिवार आपके लिए लेकर आया है पूरा कंप्लीट सीटेट का, पूरा कंप्लीट सीटेट का एक नोट्स का पैकेज, नोट्स, ठीक है, यानी कि कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। मात्र 299 में आप ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। संस्कृत का, हिंदी का और सीडीपी का आपका थ्योरी का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया गया है। टीचर्स वे एप्लीकेशन आपको करना क्या है, कहाँ से लेना है? प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन है हमारा टीचर्स वे, ये एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होना चाहिए। यहाँ से आप सिलेबस पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर से टीचर्स वे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना, वहां पे पेड कोर्स पे जाके सीटेट का पीडीएफ वाला नोट्स वाला बैच को ज्वाइन कर लेना। मात्र 299 है। इसी में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा सारा, इसी में सारे हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, चाहे आप पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो।
कुछ पीडीएफ डाल दी गई है। और याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी होता है ना, इसका शॉर्ट नोट भी आपको मिलेगा थ्योरी में, प्लस आपको एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू एनसीईआरटी मिलेगा आपको, ये भी आपको मिलेगा, ये जबरदस्त है आपका। इसके अलावा आपका सीडीपी का थ्योरी वाला पीडीएफ तो मैंने हैंड रिटन जो मैंने बनाया था वो दे दिया है, साथ में हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के, सारे क्वेश्चन मिला के चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ आज मैंने टेलीग्राम पे डेमो डाला, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी तरीके का जैसा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया उसी तरीके का नोट्स आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन में, इसी बैच में, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। टिल एग्जाम तक हम गाइड करते रहेंगे। प्लस यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स रहेगा तो यूट्यूब वाली क्लासेस आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से चलोगे, मैं दावा कहता हूं, गारंटी देता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास कर जाओगे। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी आपको, सिर्फ वही हाथ डालना है जो पेपर में आता है, सिर्फ वही हाथ डालना है जो पेपर में आता है, ठीक है। खैर ये सब काम करना है, आप आज ही कर लीजिए, जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। हम भी अगस्त से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, अगस्त से ही स्टार्ट, और पहले भी कोशिश करेंगे करवा देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए आइए बात करें पेपर सिलेबस के बारे में। सबसे पहले पेपर 1 पेपर 2 आपका डीएलएड वाले दे सकते हैं, तो डीएलएड वालों के लिए बात करें, सबसे पहले सीडीपी आता है 30 नंबर, ठीक है, बहुत जबरदस्त, यहां से 30 में 30 आप गारंटी ले आओगे, ठीक है, जो नोट्स आपको मिलेगा वहीं से पढ़ के, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें, यहां पर आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 2 में भी आपके सामने ऑप्शन मिलते हैं, या तो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश ले लो या तो संस्कृत ले लो, ठीक है। लेकिन दोनों ऐसा नहीं कि ये भी हिंदी ले लो ये भी हिंदी ले लो, या तो ये हिंदी ले लो ये संस्कृत ले लो, या तो ये इंग्लिश ले लो ये संस्कृत ले लो, ऐसे लेना पड़ता है। वो मैं बताऊंगा जब आपको फॉर्म आएगा कि कौन सा लैंग्वेज आपके लिए अच्छा रहेगा लेना, ठीक है। अब हिंदी संस्कृत तो संस्कृत लो या तो इंग्लिश लो, जो अच्छा हो, हिंदी तो लेते ही लेते हैं, है? तो 30 नंबर आपका लैंग्वेज से, 30 नंबर फिर से लैंग्वेज से, मैथमेटिक्स से 30 नंबर आता है, एनवायरमेंट ईवीएस यहां से 30 नंबर आता है। ये डीएलएड वाले बच्चों के लिए स्पेशली है जो पेपर 1 देने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी खेला ये हो जाता है कि 30 नंबर ये सीडीपी आता है। लैंग्वेज में बात करें, हिंदी मान लो अगर जो लेते हो तो इसमें 15 नंबर कंटेंट होता है, 15 नंबर पेडागोजी होता है। हर सेक्शन में जैसे लैंग्वेज 2 संस्कृत लेते हो तो 15 नंबर संस्कृत रहेगा, गद्यांश पद्यांश प्लस 15 नंबर पेडागोजी, हर सेक्शन में 15 नंबर पेडागोजी आता है। यानी कि टोटल अगर जो देखे 15 चौका 60 और 30 90 नंबर सिर्फ आपको पेडागोजी देकर जाता है भैया। यही तो हो जाता है अच्छी बात, रगड़ते रहते हैं नहीं निकलता रिजल्ट, 60 नंबर 70 नंबर पे अटक जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, याद रखना। तो कैसे पास होना है आप सभी को करना, ये पहला काम, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से बैच डाउन ले लेना है, पेड कोर्स पे जाके पीडीएफ वाला, वहीं पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं बोल रहा हूं एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, कोई भी समस्या होगी पास करवाने के लिए हम काम करेंगे, पास करवाने के लिए, बहुत ज्यादा आपको मास्टर नहीं बनाएंगे, इसी तरीके से आप 90 प्लस हो जाओ। तो अगर जो आप वीक हो तो आपका स्वागत है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, ये पेपर 2 आपका बीएड वाले भी देंगे डीएलएड वाले भी देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 30 नंबर का सीडीपी आता है, सिंपल वही सिलेबस है, ठीक है। लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हो या संस्कृत ले लो, वही लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। अब जब बीएड वाले आते हैं पेपर 2 में, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सर मैंने बीए किया है, सर मैंने बीकॉम किया है, सर मैंने बीएससी किया है, ये 3 प्रकार के बच्चे मिलते हैं ना। तो जो बीए वाले होंगे बीकॉम वाले होंगे ये एसएसटी का पेपर देंगे, और जो बीएससी वाले होंगे वो क्या देंगे, वो मैथ एंड साइंस देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे 60 नंबर आएंगे, एसएसटी से 60 नंबर, मैथ एंड साइंस से 60 नंबर। जिन्होंने बीएससी किया ग्रेजुएशन में वो मैथ एंड साइंस का 60 क्वेश्चन उनको मिलेगा, बीए बीकॉम किया है तो आपको एसएसटी का 60 क्वेश्चन मिलेगा। ये 30 नंबर कहीं नहीं जाएगा। सीडीपी परेशान मत हो ना, जिस तरीके से नोट्स बनवा रहा हूं ना वहीं से प्रश्न आएगा, ये गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि रिपीट होता है, याद रखना। चलिए लैंग्वेज में हिंदी की बात करें, यहां पर देखो कितना आसान पेपर है, सीडीपी का मैंने गारंटी ले लिया,
हिंदी 15 नंबर आराम से 15 में 14 कर लोगे, प्लस 15 पेडागोजी। अब पेडागोजी में 10 ही कर लेते हो 25 नंबर हिंदी में हो जाएगा। संस्कृत लेते हो तो यहाँ से आराम से 20-22 कर लोगे। ठीक है, मैंने बोला कि 90 के लिए, 90 से लाने के लिए पढ़ाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लो, उसके बाद जो मन करे वो रिकॉर्ड बनाओ। दिक्कत होता है क्योंकि 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 1.5 लाख बच्चे पास होते हैं, हर साल भरते रहते, समस्या होती, तो उसका निचोड़ जो तोड़ है मैंने निकाल लिया है और मेहनत किया है तब निकाला है। ठीक है, 4-4 5-5 घंटे बैठकर नोट्स बनाया मैंने। चलिए खैर वो सब बात की बात है। इसके बाद यहाँ पे 60 नंबर देखो, ये 60 नंबर एसएसटी वाले हैं, तो आपको बीए किया है, बीकॉम किया तो एसएसटी का 60 नंबर, और अगर जो बीएससी किया तो 60 नंबर, यानी कि 150 नंबर यहाँ पर भी आने वाला है। ठीक है, 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो मैंने बोला ये आपका 60 नंबर जो आएगा, इसमें या देखो बीएससी किया तो आपको यही आएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, बीकॉम बीएड किया है, बीकॉम और बीए किया है तो आपको ये वाला देना पड़ेगा। इसमें 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो होता है ना वो कंटेंट होता है, कंटेंट, और 20 नंबर यहाँ पे 20 क्वेश्चन क्या होता है, ये भी पेडागोजी होता है। सब आपको पढ़ाएंगे, क्लास ले लेंगे यार, हम परेशान काहे हो, हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, हम यूट्यूब क्लास ले लेंगे पेडागोजी का, संस्कृत पेडागोजी का कैसे करना है, जीके पेडागोजी का। ठीक है, सीडीपी चलेगा ही चलेगा। अब ये जो 40 नंबर है ना, ये कहां से आता है मैं बता दूं आपको, ये 40 नंबर आता है एसएसटी वालों को। मैं बता दूं जो बीकॉम बीए वाले, इनका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो ना 6 to 8 तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए एक बुक्स आती है, ये आप अगर जो ले लेते हो तो बेटर है, अच्छा रहेगा, पढ़ लोगे। 9 किताबें हैं, 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनसीईआरटी, यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करवा रहा हूं, इसका शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ। ठीक है, शॉर्ट नोट का पीडीएफ बनवा रहा हूं जो आपको बैच में मिलेगा, अभी बन रहा है, शायद मंगलवार बुधवार तक हमें मिल जाएगा। उसके साथ एमसीक्यू अटैच करेंगे, जो प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, शॉर्ट नोट इसका मिल जाएगा। इसके अलावा जो बीएससी वाले हैं, बीएससी वाले उनका थोड़ा टाइम लगेगा पीडीएफ बनने में। ठीक है, आप लोग 6 to 8 एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी कौन कौन सी एनसीईआरटी, आप साइंस और मैथ का, ये आप लेके पढ़ते रहिए, ये आप लेके पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप सभी से मैं फिर से कहूंगा, ये अगर जो अभी बैच लेते हो तो आपको सीटेट का हमारा सीडीपी का नोट्स मिल जाएगा, थ्योरी वाला, एमसीक्यू आपको कल शाम तक या परसों तक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका थ्योरी नोट्स है, ठीक है, सीडीपी का। इसके अलावा हिंदी के प्रश्न आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना मैं ज्यादा इसमें फोकस करूंगा। हाँ, हिंदी का जो 15 क्वेश्चन पेडागोजी आएगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, संस्कृत का अभ्यास सेट आपको मिल जाएगा अभी अगर जो आप लेते हो तो। ठीक है, ये तीनों डाल दिया गया है और पीडीएफ धीरे धीरे आते रहेंगे, और ये महीना खत्म होते होते मान लो आपका सीडीपी का एमसीक्यू दे देंगे, एनसीईआरटी दे देंगे, मतलब 70-80% आपको पीडीएफ दे देंगे सिलेबस। ठीक है, और क्लास भी हम कोशिश, अगस्त में तो 100% अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे यूट्यूब पर, फ्री में क्लास देखिए। हाँ, नोट्स आपको परचेज करना जरूरी है, क्योंकि नोट्स रहेगा आपके पास तो जल्दी कर लोगे, अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं फिर से बोलता हूँ आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित नोट्स है, सीडीपी एसएसटी सारे नोट्स मिलेंगे आपको मात्र 299 में, ये पूरा आपका बैच। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेशन हमारा है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एप्लीकेशन, यूट्यूब अपने जाइएगा, टीचर्स वे, टीचर्स वे ये सर्च करिएगा, वहीं से आप रजिस्टर करके और पेड कोर्स पे जाके सीटेट का आपका होगा, जो भी बैच है वो ले लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी लिखा हो ले लीजिए। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत होगी कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 7906236059। ठीक है, डिकोड किया है हमने कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, तो इसी के लिए मैंने वीडियो भी बना दिया। चलिए।